साथियों, सक्सेस की कोई डेट नहीं होती है, बस आपको निरंतर बढ़ते रहना होता है। जैसे हम अक्सर सोचने लग जाते हैं कि भगवान मेरा ही साथ क्यों नहीं देते। कभी कभी हमारे मन में ये विचारधारा उठती है कि भगवान मेरे को छोड़कर सबको सक्सेस दे रहे हैं। या फिर कभी कभी मन में ये भी आता है कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई तू अपनी मेहनत करता रहे, तू बस चलता रहे, तेरा रिजल्ट आएगा। तो अक्सर हम सबको ऐसे लगने लग जाता है कि अगर मुझे ही सब कुछ करना होगा तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। तो भगवान का रोल ही क्या है फिर इसमें? फिर हम क्यों ही प्रेयर कर रहे हैं, या फिर हम क्यों ही सोच रहे हैं कि भाई भगवान सब कुछ कर लेगा आगे, बस मैं थोड़ा सा काम कर लूं। मैं आज आपको इसके ऊपर बताना चाहता हूं कि बस आप पहला स्टेप आगे बढ़ा दीजिए, आप हिम्मत करके आगे बढ़ जाइए। भगवान अपने आप आपका हाथ पकड़कर दूसरा स्टेप आपको चलना सिखा देंगे। ये मेरा पूरी तरह से दावा है, विश्वास है, मैंने इसको खुद देखा है। अक्सर ऐसा ही होता है। इसी पर एक आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो बहुत ही शानदार घटना हुई महाभारत में। जब ये तय हुआ, जब श्री कृष्ण जी ने ये कहा कि मैं महाभारत के पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लड़ना होगा अर्जुन तुम्हें, मैं सिर्फ सारथी बनकर बैठा रहूंगा और मैं तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं पूरे ही युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने कभी भी कहीं पर भी आप देखेंगे शस्त्र नहीं उठाया। महाभारत इतना विशाल युद्ध हो गया, ठीक है, लाखों लोग मरे, लाखों लोग मतलब वहां पर अपनी पूरी तरह से नष्ट हो गए, बड़ी बड़ी सेनाएं खत्म हो गई, पर श्री कृष्ण जी सिर्फ सारथी बनकर बैठे रहे और निरंतर चलते रहे। तो अर्जुन के मन में एक बात आई कि गुरुदेव भगवान, अगर आप पूरे युद्ध में एक बार भी शस्त्र ही नहीं उठाएंगे और करना ही मुझे ही सब कुछ है, तो फिर आपका युद्ध में रोल ही क्या रह जाएगा? आप मुझे बस इतना बताइए, फिर आपका क्या रोल रह गया युद्ध में? तो श्री कृष्ण जी कहते कि अर्जुन, जो तुमसे हो पाएगा वो तुम कर देना और जो तुमसे ना हो पाएगा वो मैं कर दूंगा। समझ रहे हैं आप? यही रूल हम पर भी फॉलो होता है कि जो हम कर सकते हैं वो हम करते रहें, जो हमसे नहीं हो पाएगा वो कौन कर देगा? वो भगवान अपने आप कर देंगे। आप विश्वास बनाए रखें, आप बस चलते रहें, चाहे 2 कदम ही चलें, चलिए जरूर। युद्ध में इसका बहुत बार बार तरह के एग्जाम्पल भी मिले। उनमें सबसे ज्यादा जो मतलब एक देखा गया एग्जाम्पल, वो बहुत ही मतलब मेन रहा, बहुत ही जो मतलब हमारी आंखों को बार बार दिखता है और साफ उससे स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण का बहुत अहम रोल रहा युद्ध में। उन्होंने वहां पर क्या हुआ, युद्ध में जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंस गया, ठीक है, अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ता आगे चलता गया, अब उसको वापिस लौट ना पाया, तो वहां पर उसको मौत के घाट उतार दिया गया, है ना। वहां पर क्या हुआ कि उसको खत्म कर दिया गया, उसको सबने मिलकर मारा। पर वहां पर एक पर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, वो कौन था? जयद्रथ का। उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मरे हुए अभिमन्यु को टांगों से पैरों से कुचला और उसको क्या किया, मतलब बहुत ही लताड़ा एक तरह से। और जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो अर्जुन के मन में एकदम से बहुत व्याकुलता आई कि युद्ध के भी कुछ रूल होते हैं, युद्ध को भी किसी तरह से फॉलो किया जाता है, ये क्या बात हुई? तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं कल शाम के सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ को खत्म कर दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं युद्ध ही छोड़ दूंगा, मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगा कि मैं आगे से नहीं लड़ूंगा और मैं खुद अपने प्राण त्याग दूंगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली। जैसी उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली, पांडवों में एकदम से कोहराम मच गया कि ये क्या हो गया, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा इन्होंने ले ली। भाई साहब, अगर कौरव लड़ रहे थे, कौरव के पास भी बहुत बड़ी सेना थी, एक व्यक्ति को छुपा लेना कितनी सी बड़ी बात है। भाई साहब, वो भागे श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं सब कुछ अपने आप संभाल लूंगा, बस आप निश्चिंत रहें, आप युद्ध कल का होने दिए। युद्ध स्टार्ट हुआ, जैसे युद्ध शुरू हुआ वहां पर जयद्रथ मिले ना, भाई साहब उन्होंने उनको छुपा लिया। जयद्रथ छुपा रहा, जयद्रथ पूरे युद्ध में ही छुपा रहा, कहीं भी दिखा ही नहीं। अंत में क्या हुआ, बिल्कुल ऐसा हो गया कि शाम हो गई, सूरज ढलने का समय आ गया। जैसी सूर्य ढलने का समय हुआ, अब तो पांडवों के बिल्कुल मतलब अपने बिल्कुल ऐसा हो गया कि हम तो बिल्कुल हारने ही वाले हैं, अब युद्ध खत्म हो जाएगा और हम हार जाएंगे, क्योंकि अर्जुन के बिना तो युद्ध जीतना इम्पॉसिबल है ही नहीं है, इम्पॉसिबल है।
तो श्री कृष्ण जी ने वहां पर क्या किया, वहां पर श्री कृष्ण जी ने एकदम से जैसे ही शाम हुई, ठीक है, श्री कृष्ण जी ने सूर्य ग्रहण लगा दिया, एकदम से सूर्य ग्रहण लग गया। जैसे ही सूर्य ग्रहण लगा, कौरव नाचने लगे कि भैया अब तो गेम खत्म, और अर्जुन भी पूरी तरह से निराश हो गया। अर्जुन ने अपने तीर को अपने नीचे रख दिया, सब सामान बिल्कुल ऐसे तीर कमान को नीचे रख दिया और बिल्कुल ऐसे हारा हुआ बैठा। ऐसे ही क्या हुआ, वहां से जयद्रथ निकलकर नाचने लगा कि भाई हम तो जीत गए, हम जीत गए, अब तो भाई साहब हमारी गेम में पलड़ा आ गया है। तो जैसी ये बातें चली, एकदम से सूर्य ग्रहण हट गया। जैसी सूर्य ग्रहण हटा, कौरव बिल्कुल हैरान रह गए कि अभी तो सूर्य अस्त हो गया था, क्योंकि सूर्य ग्रहण ऐसा लगा कि पूरा अंधेरा हो गया एकदम से। और युद्ध में ये उन्होंने प्रण लिया था कि मैं उसको मारकर ही अगर आगे बढ़ूंगा, अगर सूर्य अस्त हो गया तो मैं युद्ध छोड़ दूंगा। तो ऐसे ही जब उन्होंने देखा कि सूर्य फिर से मतलब सही हो गया, रोशनी फिर से आने लगी, तो श्री कृष्ण जी कहते, अर्जुन तू देखता क्या है, तेरे सामने तेरा दुश्मन खड़ा है, उठा तीर कमान। अर्जुन एकदम से पहले तो सोचने लगे कि हो क्या गया ये। उन्होंने एकदम से तीर कमान उठाया और एकदम से क्या कर दिया, जयद्रथ का वध कर दिया। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के एक हिस्से के माध्यम से, कि बस आप अपना काम करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। चाहे आप 2 कदम चलें, चाहे आप 1 कदम चलें, बस आप चलते रहिए। चलते रहने से ही मंजिल मिलेगी, और ये बिल्कुल तय है भाई साहब। चाहे आप एक कदम चलते रहें, जिंदगी में आप जीत जाएंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आपने एग्जाम्पल अगर हम देखें, वहां पर उनको, वो मुंबई पहुंचे, शक्ल सूरत ऐसी कि लोग देखते थे, लोग हंसते थे उन पर कि तुम एक्टर बन सकते हो, तुम्हारा तो पॉसिबल ही नहीं है एक्टर बनना। एक्टर होते हैं भाई साहब मोटे ठाड़े, डोले शोले, बॉडी हाइट भाई साहब, और तुम्हारे पास तो शक्ल सूरत भी नहीं है, तुम कैसे बन जाओगे। वो लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। माँ से कभी बात होती थी तो माँ लेटर में लिखती थी कि 12 साल में तो कुर्डी मतलब कूड़े का भी स्थान बदलता है, तू तो फिर भी इंसान है, तेरा स्थान बदलेगा। और वो सक्सेस हो गए बहुत ही शानदार तरीके से। आप देख रहे होंगे यहाँ पर शाहिद कपूर की आपको फोटो दिख रही है। शाहिद कपूर आज पूरी तरह से फेमस है, आप हर कोई उनको जानता है कि शाहिद कपूर एक एक्टर है, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, सब चीजें हैं, इज्जत है। शाहिद कपूर आप अगर अभी देखें, ये ऐश्वर्या राय के पीछे नाच रहे हैं। ये कौन सी मूवी का सीन है, आपने देखा होगा इस मूवी में, ये को एक्टर का काम कर रहे हैं, है ना। आपको समझ आ रहा है कि हर चीज को पाने के लिए स्ट्रगल करना होता है, बस एक अंदर प्रण होना चाहिए। अगर हम, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, वो समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, शेयर करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बस चाहे 2 कदम बढ़िए, निरंतर बढ़ते चलिए, और ये प्रण रखें कि मैं आज भी चलूंगा जरूर, चाहे मैं 2 ही कदम चलूं अपने एम की ओर, अपने लक्ष्य की ओर। जितना जल्दी आप बढ़ लेंगे उतना जल्दी आप पा लेंगे। चलो फिर मिलता रहूंगा मैं आपसे इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।